बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह से आप दोस्तों की भरपूर सपोर्ट और बेपनाह दाद का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जैसा कि आजकल कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है, तो आज होम ड्यूटी है। तो आज घर की सफाई का प्लान है। मिसेज़ ने कहा कि मेरी हेल्प करवाएं। वैसे तो मैंने कभी भी हेल्प नहीं करवाई है, वो खुद ही काम करती थी। क्योंकि इन दिनों घर पर हैं तो मैंने सोचा कि चले हेल्प आउट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आज घर की सफाई का प्लान है, तो आपसे घर की सफाई की कुछ मनाज़िर शेयर करूँ जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो पर्दा ढकने का टास्क दिया गया है। ये हमारे अपने कमरे का पर्दा है। कल हमने इस रूम की सफाई की थी तो पर्दे वगैरह धो के रखे थे, तो ये आज खुशक हुए हैं। तो ये पर्दा लगाया जा रहा है। बाकी सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई करनी चाहिए। तो मेरी मिसेज़ जो है वो हर साल ही तकरीबन रमज़ान से पहले जो है वो इस तरह पूरे घर की सफाइयाँ करती हैं। तो इस दफ़ा चूँकि घर पर ही हैं तो मैंने कहा चलें इनकी हेल्प करवाता हूँ। तो जो काम मेरे ज़िम्मे बनते हैं वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी हेल्प करनी चाहिए। आजकल एक्टिविटी तो है कोई नहीं, घर में बैठ बैठ के वैसे भी बोर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलें जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं हेल्प आउट करवा देता हूँ। तो ये हमारे कमरे का खिड़की है। तो ये दीवार आप देख रहे होंगे थोड़ी ख़राब लग रही है। तो ये दीवार की ख़राबी की वजह ये थी कि हमारे साथ जो है ये मकान बन रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी सेम आ गई हमारे घर में। तो इस वजह से ये दीवार ख़राब हो गई है। तो बाकी घर के काम करना अच्छी बात है, मर्दों को करने चाहिए काम। क्योंकि मैं तो वैसे भी काफ़ी इस तरह की रूटीन है कि बस ऑफिस और घर ही है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में होते हैं तो रात को आते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कम ही करने को मिलती हैं। तो इस दफ़ा जो है वो घर पर हैं तो चलें हेल्प आउट कर रहा हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सफाई करने के कुछ मनाजिर, पंखे वगैरह की भी सफाई। ये थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि घोड़े के ऊपर चढ़ गए, तो ये इस वजह से जो है वो मैंने कहा चले मैं खुद ही हेल्प आउट करता हूँ। मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके वो करने की कोशिश करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो ठीक ही जा रहे हैं। क्योंकि कल भी रूम की सफाई की थी और ये आज दूसरा रूम है, अम्मी का रूम है, उसकी सफाई हो रही है। तो कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं। तो ये बेसिकली अलग साल में 2-3 दफ़ा इनकी सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी पंखों के ऊपर जो है वो पता नहीं कहाँ से जो है वो मट्टी जो है वो पहुँच ही जाती है, तो ये काले हो जाते हैं। तो मेरी मिसेज तो सफाई के मामले में बड़ी सख्त हैं, तो ये कहती हैं कि लाजमी इनकी सफाई होनी चाहिए। तो चूँकि रमज़ान की आमद है तो दिन भी थोड़े रह गए हैं, तो मैंने कहा चले मैं हेल्प आउट करवा देता हूँ। तो ये हमारा तकरीबन हफ्ते का टास्क ही है, क्योंकि सफाई के काफ़ी सारे मामलात हैं। और फिर सफाई भी एक एक चीज़ की सफाई करवाती हैं। इवन जो बल्ब भी कमरे के अंदर लगे हुए हैं तो उनकी भी सफाई होनी चाहिए जी। पर्दे वगैरह सब उतार के धो रहे हैं नए तरीके से। आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह सफाई के मनाजिर हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना घर दिए, तो सफाई करना अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को अपनी छत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है आजकल के दौर में, अपना घर जो होना ये बहुत बड़ी नेमत है। तो मुझे तो सफाई करना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और सफाई के बाद ज़ाहिर सी बात है, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो जो भी चीज़ साफ़ सुथरी होती है तो फिर बेहद अच्छी लगती है। तो हमारे कमरे के मनाजिर में आपको दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह से अब सेटिंग भी हमने थोड़ी चेंज की है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टीवी ट्राली की सफाई हो रही है।
तो एक एक चीज़ को साफ़ किया जा रहा है। फ़िलहाल तो देखने में काफ़ी गंद नज़र आता है, लेकिन जब साफ़ सुथरी हो जाती है चीज़ तो वो बेहद प्यारी लगती है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से हमारे घर की सफाई हमेशा से ही बहुत अच्छी होती है। मेरी मिसेस की रूटीन है कि वो डेली सफाई करती हैं। तो ये मशीन दी गई है जी कि इसको ऊपर ममटी पे छोड़ के आना है। तो ये सिलाई मशीन है, तो ये मैं ऊपर ममटी पे लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारे सेन का व्यू है। सिलाई मशीन के वेट का आइडिया आप लोगों को हो गई कितनी भारी और किस तरीके से होती है। ना इतना ज़्यादा वज़न है ना इतना कम है, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है। और ये व्यूअर्स हमारे रूम के मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कल हमने इसकी सफाई की थी, एक एक चीज़ की सफाई करवाई गई है। ये सारी सिनरियाँ वगैरह जितनी भी हैं, घड़ी, ये चीज़ें उतार कर, पर्दे भी उतार के धोए गए थे और ये सफाई की गई थी। इवन के बिजली के बोर्ड भी साफ़ किए गए हैं, तारे वगैरह सारी। तो ये आप रूम के मनाजिर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सफाई जो है वो कितनी प्यारी चीज़ है। और एसी की भी सफाई की थी, और ये सेटिंग भी थोड़ी हमने चेंज की थी। पहले ये जो टीवी और ड्रेसिंग टेबल था ये दूसरी साइड पे था और बेड इस साइड पे था। और ये दीवार के बारे में मैं आपसे कह रहा था, ये आप देखें कि दीवार पे सेम आई हुई है। तो ये हमारे साथ वाला मकान जो है ये बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेम आ गई है। तो अभी ज़ाहिर है ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनका प्लस्तर वगैरह भी होना है। तो मैंने कहा फिर एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर ही हम पेंट करवाएं। वैसे भी हमने पेंट करवाना था क्योंकि 4-5 साल हो गए, तो पेंट ज़रूरी है। ऊपर वाला पोर्शन का तो अभी हमने पेंट करवाया क्योंकि नया पोर्शन हमने अभी तैयार किया। नीचे वाले पोर्शन का पेंट जो है ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो इसको हमने सेट करवाना है। तो ये आप हमारे रूम के मनाजिर देख रहे हैं। ये टीवी ट्रॉली पड़ी है, ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सब की सफाई की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि लड़कियों को ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जियो और जीने दो।